हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जोश फिजिकल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को दरभंगा जिला का जो मेरिट लिस्ट मेधा सूची तैयार किया गया है उसके फुल नोटिफिकेशन की जानकारी देने वाले हैं कि किस आधार पर ये मेधा सूची तैयार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत दरभंगा जिला के स्वयं सेवी गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन हेतु औपबंधिक मेधा सूची तैयार। मेधा सूची से आगे बढ़ते हैं। महानिदेशक सह समावेष्टा कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना के विभिन्न जिलों में स्वयंसेवी गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन हेतु विज्ञापन संख्या 1/2025 निर्गत की गई है, जिसमें दरभंगा जिला हेतु 741 पदों पर गृह रक्षा का स्वच्छ नामांकन कराया जाना है। यहाँ का 741 पोस्ट है टोटल 741 पोस्ट है। इसका 1.5 गुना का आपको मेघा सूची में नाम दिया गया है। महानिदेशक सह समावेष्टा कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना का प्राप्तांक संख्या 2678 दिनांक 22/4/2025 द्वारा गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता क्षमता जांच परीक्षा प्रारंभ करने के संबंध में दिए गए निर्देश के आलोक में दरभंगा जिला में फिजिकल एग्जाम 30/4/2025 से 20/5/2025 तक नेहरू स्टेडियम पोलो ग्राउंड लहेरियासराय में संपन्न हुआ। बोल रहा है 30/4/2025 से 20/5/2025 तक टोटल लड़के का फिजिकल हो चुका है। इसके तदोपरांत संग्रहालय दरभंगा बिहार गृह रक्षा वाहिनी के आदेश विज्ञापन 846 दिनांक 22/5/2025 द्वारा 5 सदस्यीय कमेटी गठन कर शारीरिक दक्षता क्षमता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को कुल प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञप्ति जो कि पोस्ट है 741 रिक्त पदों पर गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 1/2025 की कंडिका 11 एवं महानिदेशक सह महासमावेष्टा का कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना के प्राप्तांक संख्या 3421 दिनांक 27/5/2025 को में दिए गए निर्देश के आलोक में गृह रक्षकों के नामांकन हेतु रिक्त पद 741 के 1.5 गुना अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा सूची में रखा गया है। जैसे 741 का 1.5 गुना अभ्यर्थी को ही मेधा सूची में नाम रखा गया है। औपबंधिक मेधा सूची में गृह रक्षकों के पद नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता फिजिकल की तीनों स्पर्धाओं यथा ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त समेकित कुल अंकों के आधार पर जिला स्तरीय औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है, जिसमें अभ्यर्थी का कोटि का उल्लेख किया गया है, जैसे अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, ओबीसी, बीसी, बीसी फीमेल, ये सभी कैटेगरी वाइज बांटा गया है। आगे है औपबंधिक मेधा सूची तैयार करने हेतु निम्न प्रावधानों का पालन किया गया है। मतलब मेधा सूची में नाम डालने के लिए इसमें से 5 तरह के बदलाव किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है कि अगर शारीरिक योग्यता परीक्षा में 2 या 2 अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करने की दशा में अधिक उम्र वाले को मेधा सूची में रखा जाएगा। बोल रहे हैं कि दो दो कैंडिडेट है जिसका समान अंक आ रहा है, तो उनका पहला क्या है कि डेट ऑफ बर्थ से ही जिनका डेट ऑफ ज़्यादा होगा, जिनका उम्र ज़्यादा होगा उन्हीं को मान्यता दी जाएगी। दूसरा, समान प्राप्त अंक एवं समान जन्म तिथि। मान के चलिए दोनों का जन्म तिथि और अंक 15 है, 15 नंबर है और जन्म तिथि 2000 है दोनों का।
दोनों का सेम है तो क्या कहता है, तो उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी स्थान औपबंधिक मेधा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। मतलब उच्चतम शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। जैसे इंटर पर लिया गया है तो इंटर से ऊपर का जो शैक्षणिक अर्हता है उनको स्थान दिया जाएगा। आगे क्या है, आगे बोलता है तीसरा, शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हता परीक्षा इंटरमीडिएट या समकक्ष में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का स्थान औपबंधिक मेधा सूची में उच्चतर रखा गया है तथा उपयुक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में उनके नाम के देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उनका स्थान औपबंधिक मेधा सूची में रखा जाएगा। मान के चलिए किसी का नाम क से है और किसी का नाम प से है, तो पहले क वाला को ही मेधा सूची में रखा जाएगा। आगे है कि यदि स्वच्छ नामांकित गृह रक्षक मेडिकल अनफिट पाए जाते हैं, किसी कारण उनका अभ्यर्थित्व रद्द किया जाता है, उनके द्वारा त्याग पत्र समर्पित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में औपबंधिक मेधा सूची बनाए जाने वाले अंतिम चयन सूची में औपबंधिक मेधा सूची के निचले क्रमांक पर अवस्थित उक्त कोटि के प्रतीक्षा अभ्यर्थी का नियमानुसार नामांकन किया जा सकेगा। उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में दरभंगा जिला हेतु विज्ञप्ति संख्या 741 रिक्त पदों के गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के विरुद्ध 1/2025 के खंडिका संख्या 11 एवं महानिदेशक समावेष्टा का कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना के प्राप्तांक संख्या 3421 दिनांक 27/5/2025 में दिए गए निर्देश के आलोक में दरभंगा जिला में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु रिक्त पद 741 के विरुद्ध 1.5 गुना अभ्यर्थी अर्थात 1111 741 का 1.5 बराबर 1111 अभ्यर्थी होते हैं। तो इनके शारीरिक क्षमता फिजिकल परीक्षा में अनुसूचित जनजाति में सफल पुरुष अभ्यर्थियों के रिक्त पद 5, सफल पुरुष अभ्यर्थियों के रिक्त पद 5 के विरुद्ध सफल केवल 2 अभ्यर्थी उपलब्ध रहने के कारण 1105 अभ्यर्थी की औपबंधिक मेधा सूची में कोटि बार तैयार किया जा रही है, जो अनुलग्न क में संलग्न है तथा टिप्पणी अवलोकन का प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर कोटिवार पुरुष की एवं महिलाओं की विज्ञापन दिए गए रिक्त पदों के विरुद्ध की गई है। दूसरा, तथा विज्ञापन संख्या 1/2025 खंडिका 11 में दिए गए प्रावधानों के गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं 27/5/2025 में दिए गए आलोक के गृह रक्षक के 741 का 1.5 गुना 1111 अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा सूची में तैयार की गई है। थर्ड जेंडर या स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते नतनी के अभ्यर्थी का शरीर क्षमता दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के नाम नहीं रहने के कारण उनका औपबंधिक मेधा सूची का स्थान नहीं दिया गया है। मेडिकल में अनफिट होने के दौरान उपस्थित अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा सूची में नहीं दिया गया है और एक फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ाया है, उसको भी नहीं दिया गया है। और अगर किन्हीं को आपत्ति दायर करनी है तो ये जीमेल दिया गया है इन पर, और लिपिक अगर जो टाइपिंग करते हैं उनका भूल पर त्रुटि के कारण औपबंधिक मेधा सूची में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा। इसमें 4 सदस्य जो हैं वरीय जिला समावेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी दरभंगा, दूसरा है जिला कल्याण पदाधिकारी दरभंगा, तीसरा है वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा, चौथा जिलाधिकारी दरभंगा। तो बस यही सब है, इसी के अनुसार मेट बनाया गया है जो कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार आपका मेरिट लिस्ट देखिए 15 अंक वाले को पीसी जो कि जनरल कैटेगरी में रखा गया। देखिए गैर आरक्षित यूआर जिनको जनरल हम लोग कहते हैं,
जनरल कैटेगरी में रखा गया है। देखिए इसे हम लोग देखिए मेल बीसी ईबीसी बीसी ईबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी को जनरल कैटेगरी में रखा गया। जो अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में रखा गया है। देखिए ये आप लोग को 15 अंक प्राप्त करने वाले ऐसे 66 कैंडिडेट हैं जो 15 अंक प्राप्त किए हैं। देखिए सब है ना, मेल हैं, ईबीसी के हैं, एससी के हैं, ईडब्ल्यूएस का है, सभी को जनरल कैटेगरी में भेजा गया जो ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। और देखिए इस तरीके से 15 अंक, 14 अंक, 13 अंक प्राप्त किए हैं। 66 कैंडिडेट हैं जो 15 अंक प्राप्त किए हैं। देखिए दरभंगा जिले में 66 कैंडिडेट, जिसमें एक महिला कैंडिडेट है जो कि 15 अंक प्राप्त किए हैं। देखिए 14 अंक वाले हैं, ये 14 अंक प्राप्त किए हैं, ईबीसी ईडब्ल्यूएस सभी हैं। देखिए आपको पूरा स्क्रॉल करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये इसको हम लोग बढ़िया से देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि रोटेट होगा नहीं, पीडीएफ बना हुआ है। देखिए देखिए ये सब है। देखिए जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस को 14 अंक, एसटी को 14 अंक। अगर एससी कैटेगरी में आप 14 अंक लाते हैं आपको जनरल में ही डाला जाएगा, क्योंकि जनरल का सीट खाली चला जाएगा। अगर आपको एससी में डाला जाएगा तो एससी में उतना सीट है नहीं, तो जनरल में ही डाल दिया जाएगा। देखिए ये सब मेल ही हैं, एबीसी एससी एबीसी बीसी सभी जनरल। जनरल में उतना लड़का आते नहीं है, क्योंकि जनरल होता है जो आपको बिहार, जनरल में सारा सीट खाली चला जाएगा। देखिए 13 अंक लाए हैं, ये एससी का है, मेल है, इनको भी जनरल कैटेगरी में रखा गया है। ये सभी जनरल कैटेगरी का 50 पेज का है, 50 पेज है जनरल कैटेगरी का। देखिए देखिए इस प्रकार है। आपको 444 लड़के को जनरल कैटेगरी में रखा गया है। 444 लड़के को जनरल कैटेगरी में रखा गया। जनरल में लड़के और लड़कियों की जनरल कैटेगरी में रखा गया, सॉरी 444 लड़के और लड़कियों को जनरल कैटेगरी में रखा गया। देख सकते हैं इस प्रकार है। फीमेल देखिए 10 नंबर लाए हैं, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी एससी बीसी ऐसे करके सभी फीमेल हैं। 10 नंबर लाए हैं, उनका हो चुका है। देखिए ये फीमेल है, ईबीसी का है, इनका ग्राम भी गांव भी दिया गया है। और पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ देखिए 2005 है। इस प्रकार 2005 वाला को रखा गया। देखिए इस प्रकार है। इनका 15 अंक लाने वाला है, उनका भी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं आप। डेट ऑफ बर्थ कितना है, 2000 का है, 1999 का, 1998, 97, सभी को जनरल में रखा गया। देखिए इसी प्रकार मेरिट बनेगा आप सब, हम सब सभी का। चलते हैं अब ईबीसी बीसी और ईडब्ल्यूएस का भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये ईडब्ल्यूएस का है, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। इनके इनका देखिए, इनका है साजिद खान, गणपति मिश्रा, ये सब देखिए ईडब्ल्यूएस में आते हैं। और 13 नंबर कैटेगरी वाइज होता है, 13 नंबर, 12 नंबर। देखिए 13 नंबर में लगभग 5 गो का ही लिया गया है। देखिए डेट ऑफ बर्थ इनका 2005 का, 1998 का, 2004 का, ऐसे करके अगर आप 13 नंबर लाते हैं ईडब्ल्यूएस में है तो आपका सिलेक्शन तो पक्का ही समझिए। 12 नंबर है ईडब्ल्यूएस में है तो सिलेक्शन पक्का समझिए। 99, 98 कुछ भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो चलेगा। देखिए और आप सभी को बतला देते हैं कि बिचौलिया का अभी जो होमगार्ड का बहाली चल रहा है उसमें बहुत सारे बिचौलिए धंधा लेकर बैठे हुए हैं, तो उन सबसे सतर्क रहिए और अपने दम पर मेरिट बन जाएगा। आपको अगर 10 नंबर से ऊपर लाते हैं तो आपका मेल है, 10 नंबर से ऊपर लाते हैं तो आपका मेरिट पक्का है। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं बना मेरिट तो। और अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण नोटिस है। देखिए 11 नंबर ईडब्ल्यूएस है, मेल है, इसका जन्म तिथि 2004 है, फिर भी इसका सिलेक्शन देखिए हुआ हुआ है। ईडब्ल्यूएस 10 नंबर है, इसका जन्म तिथि देखिए 2001 है, 2098 है, सभी का मेरिट बन रहा है। देखिए 10 नंबर से ऊपर है तो। अब देखिए फीमेल का दिखाते हैं आपको। मेल का हो गया 9 नंबर तक देखिए लिया गया है। देखिए 9 नंबर तक उठाया गया, ईडब्ल्यूएस है और 98-99 का जन्म तिथि है तो 9 नंबर तक उठाया है। 8 नंबर फीमेल, या फीमेल का आ जाता है। देखिए मेल 9 नंबर तक लिया गया अंतिम, इसका 1999 अगस्त 1999 का जन्म तिथि है। इनका नाम है शुभम कुमार कर्ण, शुभम कुमार कर्ण, इनको देखिए लिया गया है। अब फीमेल 9 नंबर देखिए, हाईएस्ट 9 नंबर फीमेल है। अगर फीमेल हाईएस्ट 9 नंबर लाती है, अब कम से कम फीमेल का दिखाते हैं आपको आरक्षण वगैरह से। फीमेल का देखिए मिनिमम 5 अंक, कम से कम 5 अंक, ईडब्ल्यूएस फीमेल 5 अंक लाए और हो गया। देखिए 5 अंक आया है मिनिमम, अधिकतम 9 अंक। 5 से 9 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन पक्का है ईडब्ल्यूएस फीमेल का। तरीके से आपका पक्का ही समझिए। आगे देखिए एससी का है, अनुसूचित जाति एससी। एससी का मेल का 13 अंक है। 13 अंक लाने वाले एससी में आपको लगभग 20-25 कैंडिडेट होंगे। 26 कैंडिडेट, 26वां नंबर, 12 अंक, हाँ वही 20 दिखा ही देते हैं आपको कन्फर्म। 22 कैंडिडेट हैं जो 13 अंक लाए हैं, उसके बाद 12 अंक। एससी का भी कैंडिडेट का, एससी मेल का है जो, एससी मेल का अधिकतम 13 अंक और न्यूनतम न्यूनतम दिखाते हैं आपको, न्यूनतम 12 है। देखिए 12 है एससी का। सभी एससी कैंडिडेट हैं, 11 नंबर लाए हैं, मेल हैं। इनका
11 नंबर पर देखिए आपको दिखाते हैं 1995 4 सितंबर 1995 का है। 11 नंबर लाए हैं, मेल कैंडिडेट है। और देखिए 1998 का है, मेल कैंडिडेट है, 11 नंबर। सभी लड़के 11 नंबर वाले भी दिए गए हैं और 10 नंबर भी होंगे, देखते हैं आपको आगे। देखिए 9 नंबर, सॉरी, यहाँ देखते हैं, ये सब 9 नंबर फीमेल हैं। 11 नंबर एस सी मेल होंगे, उनका 11 तक है। एस सी मेल का 11 नंबर लिया गया है। एस सी मेल 11 से 13 नंबर, 13 नंबर में 22 कैंडिडेट हैं, बाकी सब 11 नंबर लास्ट, यही कट ऑफ गया है। आगे देखिए, आगे एस सी हो गया फीमेल। फीमेल का देखिए, एस सी फीमेल का आपको दिखाते हैं 2004 है और यहाँ से लिया गया है, मैक्सिमम 9 नंबर है। फीमेल का मैक्सिमम 9 नंबर। और देखिए एस सी फीमेल है 8 नंबर, यहीं तक है। एस सी फीमेल 8 नंबर, 8 से 9 नंबर के फीमेल को लिया गया है। देखिए एस सी में, एस सी कैटेगरी खत्म हुआ। अब देखिए एस टी कैटेगरी, एस टी कैटेगरी में टोटल 7 कैंडिडेट हैं, शामिल हुए हैं, इनका सातों का सिलेक्शन हो चुका है। अब देखिए ई बी सी कैटेगरी। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको ई बी सी कैटेगरी का हाईएस्ट 13 नंबर है, 2002 है, हाईएस्ट 13 नंबर है, 2002 है। और देखिए 12 नंबर भी ई बी सी का सिलेक्शन है। हाँ तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि वीडियो लंबा ना हो जाए। 11 नंबर देखिए, आपको पूरे तरह से दिखाते हैं। 11 नंबर लाया है और 2001 का जन्म तिथि है, ई बी सी 11 नंबर इसका भी हो चुका है। देखिए कैसे करके हैं, हो जाएगा, आप लोग भी टेंशन नहीं लीजिए। 1998 में 10 नंबर है ई बी सी, टोटल ई बी सी देखिए 10 नंबर ई बी सी। ये आपको फाइनल मेरिट नहीं है, औपबंधिक मेरिट लिस्ट है, जो 13 गुना अभ्यर्थी को लिया गया है वही है। इसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। औपबंधिक इसलिए लिया जाता है कि उसमें जैसे कितना लड़के होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं, 13 गुना का अगर ज़्यादा नहीं लिया जाए तो ज्वाइन नहीं करेगा तो सीट खाली चला जाएगा। देखिए 8 नंबर लाए ई बी सी है, फीमेल होंगे पक्का, फीमेल 8 नंबर। देखो वही मेल का है, ई बी सी फीमेल 8 नंबर, ई बी सी फीमेल 9 नंबर। देखिए ई बी सी मेल है 10 नंबर, तो 10 से 13 के बीच में मेल का हुआ है, फीमेल का 9 से लेकर 8 से लेकर, देखिए 8 नंबर फीमेल है, ई बी सी के हैं, इन लोग का हो चुका है 8 नंबर फीमेल है सभी का। हुआ है जन्म तिथि देखिए 2004 2004 2004 2005। ऐसा नहीं है कि जन्म तिथि आपका ज़्यादा है तो घबराने की बात है। देखिए 7 नंबर ई बी सी फीमेल, लगभग 7 नंबर मिनिमम रहने वाला है। देखिए 7 नंबर ई बी सी फीमेल, ए बी सी मेल 7 से 9 कटअप रहेगा, रहेगा हर एक जिला का ही रहेगा। देखिए उत्तर प्रदेश का है, बी सी फीमेल देखिए, बी सी वर्ग का देखिए 12 नंबर, इसका भी 13 नंबर हाईएस्ट है। देखिए बी सी पर यहाँ से पी सी स्टार्ट होता है, देखिए 2002 2003 13 नंबर से स्टार्ट है। और आप सबको देखिए बस यही सब कटअप रहने वाली है। आप लोग जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके चलते हैं इतना सारा हमको मेहनत करना पड़ा है। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि हर एक सारी जानकारी आपके पास लाते रहें। और बिचौलिया से सावधान रहें, दलालों से सावधान रहें, क्योंकि अभी मार्केट में इतना सारा दलाल है ना कि आपका डीमोटिवेट करके पैसा ऐंठ लेगा। तो आप लोग डीमोटिवेट ना हो। बी सी देखिए, बी सी सभी बी सी कैंडिडेट का देखिए, वर्ग बी सी का देखिए। अब इसके बाद बी सी महिला कैटेगरी का जो होता है, पिछड़े वर्ग की महिला, बी सी फीमेल, बी सी फीमेल में आपको जितना भी लड़कियां हैं, बी सी बी सी ई बी सी एस सी सभी को महिला फीमेल में लेके जाएगा। पिछड़े वर्ग की महिलाएं में सभी कैटेगरी के लोग जाकर फाइट कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और आपको ढेर सारी ऐसे ऐसे ही वीडियो आपके साथ आता रहेगा, क्योंकि मेरे चैनल जोश फिजिकल अकेडमी आप लोग जुड़े और बढ़िया अच्छे अच्छे टिप्स, रनिंग, गोला फेंकने का, हाई जंप करने का सही तरीका बताया जाता है जोश फिजिकल अकेडमी में। धन्यवाद।